चलो, कल हमने मुरब्बा कालिब पर देखे थे वीडियो, बराबर, और उस पर कुछ एग्जांपल हम लोगों ने अलग अलग टाइप के सॉल्व किए थे। अब एग्जाम में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन ये 2019 में आया हुआ था। ये भी है मुरब्बा कालिब का, लेकिन इसकी भी एक अलग सूरत है। जैसा कल देखे थे हम लोगों ने, उसका सॉल्व करने का तरीका सेम टू सेम वैसा ही है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है हमको, इसको एज इट इज लिखेंगे। हमको किसकी कीमत मालूम करना है, m की कीमत लिखे थे हमने जिस तरह से, वैसी 4 m 5 3 बराबर 22 है ना। इसमें पहले इन दोनों की तिरछी ज़रब यहाँ पर लिखेंगे हम, 4 ज़रब 3 ज़ाब्ते का नफ़ी, उसके बाद इन दोनों की ज़रब 5 ज़रब m बराबर 22, 4 दिया 12। अब यहाँ नफ़ी है, यहाँ पर नहीं, ये हो जाएगा हमारा 5m बराबर 22। सही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी और एक बच्ची गलती कर बैठे। वो गलती क्या करते हैं, 12 और 5 के दरम्यान में नफ़ी का अमल हो रहा है, अमल नफ़ी का हो रहा है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो 12 है, 12 को समझते हैं कि 12 की अलामत जो है नफ़ी है, जबकि 12 की अलामत नफ़ी की नहीं है। अलामत हमारी कौन सी जानिब होती है, उसकी उल्टे हाथ की तरफ। तो यहाँ पर 12 जो है 5 के साथ जमा का अमल कर रहा है, जमा का है, उसके उसका जो ये है वो क्या है, जमा है, लेकिन अमल वो नफ़ी हो रही है इसके दरमियान। तो जब 12 इधर जमा कर रहा है, इधर आकर वो क्या करेगा, नफ़ी करेगा। ओके, तो यहाँ पर 5m अपनी जगह पर रहेगा, 5m अपनी जगह पर, 22 यहाँ पर, 12 इधर जमा की हालत में है, इधर आकर नफ़ी करेगा। तब तक समझ में है ना। आगे इसके बाद नफ़ी 5m एज इट इज। अब देखो 22 में से 12 माइनस करें, 10, कितना बचा, 10। लेकिन बड़ा तो ये चीज़ें ख्याल रखना है। होता कैसा है, जवाब हम लोग लिख लेते हैं, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है और फाइनल जवाब पर हमको 1 मार्क्स मिलता है। तो खासकर अलामतों को गौर से देखना है। यहाँ पर देखो 22 बड़ा थे, इसलिए उसकी अलामत 22 में से 12 गए, कितना बचा। अब यहाँ पर फिर और एक गलती है, बच्चे क्या समझते हैं कि 5 और m ये दोनों जो है नफ़ी का अमल कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में वो दोनों कौन सा अमल कर रहे हैं, ज़रब का। 5 की जो खुद की अलामत है वो है नफ़ी। जब 5 इधर ज़रब का अमल कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा, तकसीम करेगा। m बराबर 10 बटे नफ़ी 5 है ना, 5 का 5, 5 दूनी 10, इसलिए m बराबर नफ़ी का 2, क्योंकि 5 प्लस नफ़ी की अलामत है। तकसीम के रूल में तकसीम और ज़रब का रूल सेम है। अगर एक अलामत रहती है तो हासिल ज़रब हो या फिर तकसीम हो, नफ़ी में लिखा जाता है, और अगर दोनों के पास नफ़ी की अलामत है और हासिल जवाब जमा में आता है। तो हमारे पास m बराबर हमें कितना मिल गया, नफ़ी का 2 मिल गया। बराबर है। प्रॉब्लम है कुछ इसके अंदर नहीं है ना। इसकी ऐसी और एक मिसाल देखते हैं, सबसे नेक्स्ट टॉपिक है इसका क्राइमर का उसूल। ओके, अब क्राइमर का उसूल, अगर तुम लोगों की समझ में जो हम लोगों ने मुरब्बा कालिब किए थे, उस पर मैं अपने अलग अलग तरीके की मिसालें देखे। 1 नफ़ी वाली देखे, उसमें 2 नफ़ी वाली देखे, 3 नफ़ी, बड़े वाले सारे मिसाल। अगर तुम लोगों को मुरब्बा कालिब किस तरह से सॉल्व करते हैं वो समझ में आ गया, तो क्राइमर का उसूल उसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी कुछ फॉर्मूले है, कुछ बातें हैं जो हम लोगों को ज़हन में रखना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी म्यारी सूरत से। जैसे म्यारी सूरत है ax जमा by बराबर c, ये म्यारी सूरत है ना। अब तुम अच्छी तरह से जानते हैं म्यारी सूरत में a b c ये हमारे हकीकी अदद होते हैं, और x और y ये हमारा मुतगय्यर होता है, ये अपनों को पता है ना। अब यहाँ पर देखो a b जो है ये x और y का ज़रीब होता है। क्या होता है, ज़रीब होता है। अभी मसावत 1 अगर रहती है तो हम इस तरह से लिखते हैं। अब मसावत है अगर 2 है, कितनी मसावत है, 2 मसावत है। तो 2 मसावतों के लिए यहाँ पर अभी पहली मसावत है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1। और मसावत नंबर 2 के लिए a2x जमा b2y बराबर c2, इस तरह से। अब इसमें हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग डी मालूम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या मालूम करेंगे, डी मालूम करेंगे।
तो डी मालूम करने के लिए उसके कौन से रुग्ण लेंगे हम लोग, यानी दोनों मसावतों के कौन से रुग्ण लेंगे। तो सबसे पहले डी मालूम करने के लिए हम लोग A1 A2 B1 B2, ये पहला हम लोगों को डी मालूम कर लिए। उसके बाद dx मालूम करना है। क्या मालूम करना है? dx। देखो यहाँ पर x मालूम करना है, तो यहाँ पर इस मसावत में x का जो भी ज़रीब है, यानी देखो पहली मसावत का ज़रीब a है, दूसरी मसावत का a2 है, तो यानी dx मालूम करने के लिए हम पहला वाला जो कॉलम है हमारा, इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको हटा देंगे। जब हम इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पर हम लोग जो मुस्तकिल नंबर है हमारा उसे लिखेंगे, वो रहेगा हमारा C1 C2 B1 B2, इस तरह से। अब हमें मालूम करना है dy। क्या मालूम करना है? dy। अब यहाँ पर किसके जरिए बढ़ेंगे? y के, यानी अब यहाँ से B1 और B2, यानी यहाँ से क्या होगा? B1 और B2 हट जाएगा, A1 A2 अपनी जगह पर जैसा है वैसे ही रहेगा, और B1 और B2 की जगह पर क्या आ जाएगा? C1 और C2, इस तरह से। अब इसके बाद जब हमने d मालूम कर दिए, d हो गया, dx हो गया और dy हो गया। अब इसके बाद क्रैमर का रूल लगता है हमारे पास, मसावत अगर x में दी गई है तो x लिखना है, या मसावत m में दी गई है, n में दी गई है, जिसमें भी मसावत हम लोगों को दी गई है वहाँ पर वो मुतगैर लिखेंगे हम लोग। अभी हमारी यहाँ पर मसावत है जो x और y में, अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर dx अपॉन d, ये पहला। उसके बाद y बराबर ये रहेगा हमारा dy बटे d। यहाँ पर क्रैमर का रूल किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। देखो पेपर में ये बातें अगर नहीं भी लिखे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मिसाल किस तरीके से हमको सॉल्व करना है ये, लेकिन उससे पहले पेपर में क्रैमर के उसूल पर 1 मार्क्स के लिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए। ज़्यादातर क्रैमर का जो उसूल है इस पर जो सवाल आता है हम लोगों को वो 3 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 3 मार्क्स के लिए। लेकिन जैसा इतना पार्ट्स हमको आ जाएगा 1 मार्क्स के लिए, या फिर इतना पार्ट्स ये भी आ जाएगा 1 मार्क्स के लिए। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन क्रैमर के उसूल पे किस तरह से पूछे जाते हैं अभी हम इसको देखते हैं, बराबर है। इसमें किसी प्रॉब्लम किस तरीके से d dx dy, ये बातें तुम लोगों को ध्यान में रखना। हालांकि ये सारी बातें हम लोग इधर साइड पे लिखी हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से क्रैमर के उसूल पे पूछता है वो देखते हैं। ओके चलो आगे। इस तरह की 2 मिसालें देखिए। तो सवाल में हिदायत क्या दी गई है, x और y मुतगैर वाली मखसूस हमदर्द मसावतों में x और y की कीमतें मालूम की। एकदम सिंपल है, हम स्टडीज के अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन हमको कैसा बताया जाता है क्रैमर का रूल कैसे किस तरीके से इस्तेमाल होगा वो सारी बातें उस पर बड़ी बड़ी मिसालें सॉल्व कर दी जाती है। लेकिन 1 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है वो हमको बहुत कम स्कूलों में बताया जाता है। आप देखो यहाँ पर क्या कहा उसने, आप देखो क्या क्या दिया हुआ है, dx बराबर 2, d बराबर 4, dy बराबर 12। कीमतें किसकी मालूम करना है, x और y, ये सब दिया हुआ रहेगा। हम लगाएंगे डायरेक्ट क्रैमर का उसूल। सबसे पहले हम मालूम करेंगे x का फॉर्मूला हमने लिखा dx अपॉन d, बराबर। अब क्या दिया हुआ हमारे पास, देखो dx कितना दिया हुआ है 2, d कितना दिया हुआ है 4, इसलिए x बराबर। अब यहाँ पर भी गलती क्या करते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2 1 2, 2 2 4, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 लिख देते हैं, जबकि इसका जवाब क्या है 1/2। अगर ऊपर 1 आता है तकसीम करते वक्त तो ऊपर 1 लिखना जरूरी है। अगर ये वाली स्टेप इस तरह से रहती है तो हम लिखेंगे 2 1 2, 2 2 4, नीचे 1 नहीं भी लिखे तो भी वहाँ पर माना जाता है कि 1 है। लेकिन अगर ऊपर 1 आता है तो वहाँ पर उसको बताना जरूरी है ना। ये छोटी छोटी बातों पर गौर करना है। अब बारी आती है y की, फॉर्मूला है हमारा dy बाय d। dy कितना है 12, d कितना है 4, इसलिए y बराबर 4 का पहाड़ा दिन लेना, 4 के पहाड़े में 12 आता है क्या? आता है। 4 1 4, 4 3 12। बड़ा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। 1 मार्क्स के लिए पेपर में अक्सर हमको वो पूछता है। देखो ये मिसाल हो गई, चलो उसको ट्राई करते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पर क्या लिखना है वही मालूम करने के लिए बोला हमको, तो हम सबसे पहले लिखेंगे x dx
अपॉन डी। यहाँ पर डी एक्स कितना दिया हुआ है 18, डी कितना दिया हुआ है नफी का 3। अब देखना है 3 के पारे में 18 आता है क्या? आता है कितने नंबर पे 6 नंबर पे। 3 का 3, 3 छक्के 18। अगर तुम लोगों ने इतना जवाब लिखा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट तुमको 0 मार्क्स देगा, क्योंकि 1 मार्क्स में से वो काट नहीं सकता। इसका सही जवाब क्या है? यहाँ पर देखो एक अदद के पास नफी की अलामत है, बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर नफी लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाते हैं तुम्हारा पूरा जवाब सही है, लेकिन एक नफी की अलामत तुम्हारा मार्क्स 0 में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से अगला है हमारे पास y बराबर dy बटे d। dy कितना है नफी 12, d कितना है नफी 3, y बराबर। अब देखो तकसीम में नीचे भी नफी है ऊपर भी नफी, नफी से नफी गया, फिर 3 का 3, 3 चौके 12। इस तरह से छोटी छोटी बातों को हमको अपने दिमाग में रखना है। समझ में आ रही बात? जो गलतियां हम लोग अक्सर सॉल्व करते वक्त, क्योंकि सवाल का जवाब हमको पता चल जाता है, तो हम क्या करते हैं खुशी के मारे ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जवाब सही होने के बावजूद भी गलत में आ जाता है। समझ में आया? तो ये था हमारा x और y। इस तरीके के सवाल हम लोगों को पेपर में वो पूछता है 1 और 2 मार्क्स की। ये वाला सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में वो हमको पूछता है 4 ऑप्शन देगा, इस तरीके से सवाल दे देगा हम लोगों को और 4 ऑप्शन बोलेगा, उसमें से बताओ कौन सा जवाब है तुम्हारा। लिखो इसको। अब स्टार्ट करते हैं इसको। एक्सरसाइज 1.3 में तीसरा क्वेश्चन है हमारा। क्या हिदायत क्या दी गई है? ग्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके मंदरजा ज़ेल हमजात मसावत हल कीजिए। ग्रामर का उसूल करना है, तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है? हल में दोनों मसावत लिखी है, हल में दिया हुआ करके, ओके, दोनों मसावतें लिखी है। पहली मसावत है हमारे पास 3x नफी 4y बराबर 10। इसको हम देंगे मसावत नंबर 1। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 4x जमा 3y बराबर 5। इसको हम देंगे मसावत नंबर 2। अब देने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मवाजना करने। किसे मवाजना करेंगे? उसकी म्यारी सूरत से ax जमा by बराबर c। अगर ये वाला इससे नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर देखो मवाजना हमने यहाँ पर एक ही लिखा ताकि हमको समझ में आए कि मसावत नंबर 1 में a क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है, c1 क्या है, इस तरह से। तो देखो पहली मसावत के लिए हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर a क्या काम करता है ज़रीब का, तो मसावत नंबर 1 में सबसे पहले हम लिखेंगे a1। a1 यानी क्या? मसावत नंबर 1 के ज़रीब लिख रहे हैं हम लोग, a1 यानी 3। इसी तरीके से b1 यहाँ पर क्या है नफी का 4 कॉमा c1 कितना है 10। ये पहली मसावत के लिए हो गया। दूसरी मसावत के लिए a2 बराबर कितना है 4, b2 बराबर कितना है 3 और c2 बराबर कितना है 5, है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए स्टार्ट में जो हम लोगों ने लिखा था ग्रामर के उसूल, कुछ बातें लिखी थी हम लोगों ने, वो लिखी। तो सबसे पहले क्या मालूम करते ग्रामर के उसूल में? डी मालूम करते। क्या मालूम करते हैं? डी मालूम करते। तो डी में कौन से ज़रीब लेते हैं हम लोग? कौन से ज़रीब लेते हैं? a1, वेरी गुड, a1 a2 b1 d1 b2। देखो अभी जब तक तुम्हारी समझ में आता तब तक ही इसको लिखना। जब तुम्हारी अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो फिर इसको ड्रॉप आउट कर देना, डायरेक्ट ख्याल में लिखना। अब हम नीचे से लिखते हैं, थोड़ा सा इधर के साइड पर कर लेता हूँ उसको, है ना, धीरे धीरे करके। डी बराबर कॉस में लिखेंगे हम लोग। अब क्या है पहला a1 कितना हमारा 3। उसके बाद a2 कितना है 4। इसी तरह से b1 कितना है नफी का 4। उसके बाद b2 कितना है 3। अब d मालूम करना है हमें। d बराबर तुम अच्छी तरह जानते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे पहले इन दोनों की जरूरत। 3 तिया 9 नफी। ये नफी कौन सा है? ये वाला नफी नहीं है, ये ज़ाब्ते वाला नफी है, बराबर है। अब अगला जवाब जो आएगा वो नफी में आएगा, यानी 4 चौके 16। अगर नफी में आया तो कॉस बनाकर
इस तरह से लिखेंगे, ऐसा लिखिए। तो डी बराबर 9 जमा 16, ये जमा कैसे आया? वो दोनों नफी ये नफी नफी आपस में ज़र्ब कर रहे हैं तो जवाब जमा, इसलिए डी बराबर हो गया 25। ये पहले हम लोगों को डी मिल गया, सही है। अब उसके बाद क्या मालूम करेंगे? dx मालूम करना हमको। dx में हम क्या करते हैं, a के जो जरीब x के जो जरीब है उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? c1 c2 d1 d2। हाँ, c1 क्या है हमारे पास? c1 है 10, c2 है 5, यहाँ लिखिए c1 है 10, c2 है 5। b1 कितना है हमारे पास? b1 है 4, b2 कितना है? 3। इस तरह से अब आगे जाते इसमें इस तरफ हम यहाँ लिखेंगे dx बराबर, डायरेक्ट ज़र्ब करेंगे ये दोनों का, 10 तिया 30, यहाँ पर हमने लिखा 30, ज़ाब्ता वाला नफी। अब देखो ये जवाब नफी में आ रहा है, इसलिए किस में लिखना है? जैसे हमने ऊपर लिखा था कॉस में, 4 पंजे 20, नफी का 30 एज इट इज, ये नफी और ये नफी जमा 20, इसलिए dx बराबर कितना? 50। उसके बाद अब मालूम करेंगे हम लोग dy। अब dy में क्या होगा? किसके जरिए बढ़ जाएंगे? y के जरिए बढ़ जाएंगे। y के जरिए क्या है? b1 b2, यानी a1 a2 अपनी जगह पर रहेगा। तो a1 a2 हम यहाँ लिख देते a1 a2 और यहाँ क्या आ जाएगा? c1 c2। अब नीचे इस तरह से, हाँ a1 कितना है? 3, a2 कितना है? 4, यहाँ लिखिए 3 4, c1 कितना है? 10, c2 कितना है? 5। अब इसके अंदर कोई भी मंफी वाला आदत नहीं है क्या? नहीं, डायरेक्ट ज़र्ब, 3 पंजे 15, नफी 4 दाए 40, इस तरह से। देखो अब यहाँ पर गलती हो जाती है। अब देखो 40 में से 15 दो 25 पक्का? हाँ सही है क्या? 25 कितना? 25 बचेगा, 25 बचा, लेकिन बड़ा दर्द कौन है? 40। ये बात का ख्याल रखना है। यहाँ पर ये 25 है हमारे पास, तो dy हम लोगों को मिल गया नफी का 25। नफी का 25 हो गया, बराबर है। अब हम क्या करेंगे? हम इसको प्राइमर के उसूल से इस तरह से लिखना है, प्राइमर का उसूल। देखो हम यहाँ पर d मालूम कर चुके हैं, हमने dx भी मालूम कर लिया और dy भी। हमारी मसाफा जो दी गई थी x मुतगय्यर में दी गई थी, तो यहाँ पर हम x बराबर dx अपॉन d लिखेंगे और कीमत रखते हैं इसकी। dx कितना है? dx हमें मिला 50, d कितना मिला हमको? 25। तो x बराबर 25 का 25 दूनी 50, x हमको मिल गया। अब इसी तरीके से y मालूम, y बराबर dy बाय t, सही है। हाँ, dy कितना है? नफी का 25, d कितना है? 25, बराबर। तो y बराबर ये देखो 25 से 25 कितना हो जाएगा? माइनस, इस तरह से। आखिर जवाब देखेंगे मसावात के हल, पहला x का लिखा जाता है 2 और उसके बाद नफी 1, आखिर में इस तरीके से जुमला दें। समझ में आ रहा? हाँ, लिखो उसको, फिर आगे कंटिन्यू करो। सवाल नंबर 5 लेते हैं। अभी हमने देखो कितना सवाल नंबर किए थे? तीसरा किए थे। तीसरे में पहला वाला क्योंकि क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उसको पहला क्वेश्चन हमने लिया था। अब सवाल नंबर 5 जो सितंबर 21 में पूछा गया था, ये जो अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये जो ये वाला पार्ट है ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, और इससे पहले जो हमने लिखा था वो भी लिखेंगे। ओके, पहले इसको इरेज कर देते हैं हम यहाँ पर, और उसके बाद आसानी से चलो सबसे पहला काम क्या करना है तुमको? पहले दोनों मसावतों को नंबरिंग करें। हम लिखेंगे यहाँ पर 4m जमा 6m बराबर 14, मसावत नंबर 1। उसके बाद 3m
जमा 2n बराबर 28 मसावत नंबर 2। अब जो हमने लिखे थे म्यारी सूरत का जब्ता वो भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं हम। अब हम यहाँ लिखेंगे, अब ये देखो अब मसावत किस में दी गई है, m और m में दी गई है, लेकिन जो जरीब हम लोग लिखेंगे वो a1 a2 b उसमें लिखेंगे। a1 बराबर कितना 4, b1 6, c1 4। सही है। अब मसावत नंबर 2 के लिए a2 कितना है 3, b2 कितना है 2 और c2 कितना है 28। सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, डी में कौन से जरीब लेते हैं, a1 a2 b1 b2, डायरेक्ट लिखेंगे 4 3 6 2। डायरेक्ट करना है हम लोगों को। डी बराबर पहले इन दोनों की जरूरत 4 दूनी 8 ज़ाब्ते का नफी 6 तिया 18 बराबर है। इसलिए डी बराबर यहाँ पर देखो 18 में से 8 गए, कितना बचा 10, लेकिन बड़ा दत्त कौन है 18, उसकी अलामत क्या है नफी, इसलिए नफी है। ये पहला हो गया। अब क्या मालूम करना है हमको, डी एक्स सॉरी अब क्या मालूम करना है, डी एम मालूम करना है। मसावत एम में दी गई है, हम भ्रांति में यानी बेगुली में क्या करते हैं डी एक्स कर देते हैं। तो क्या है, जैसी जैसी मसावत दी गई उसी तरीके से करना। अब क्या होगा, एम वाले जो जरीब है वो ड्रॉप हो जाएंगे, यानी ए वाले नहीं लिखेंगे हम, b1 b2 c1 c2, लेकिन a1 a2 की जगह क्या लिखेंगे c1 c2। हम यहाँ लिखेंगे 54, यहाँ पर 28, b1 कितना है 6, b2 कितना है 2। अब यहाँ पर नीचे देखो 54 और 2 की जरूरत पड़ेगी, 54 दूनी देखो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 54 दूनी 108 ज़ाब्ते का नफी। सही है। अब 28 से 6 को जरूर करना है, 28 को 6 से जरूर, 6 8 48, हासिल क्या है 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, यानी कितना आया 168। अब यहाँ पर 168 माइनस 108, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 0 गए बचा 6, 1 में से गया बचा 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी एम बराबर 60, है ना। उसके बाद क्या मालूम करना है, डी एम हो गया। अब मालूम करेंगे डी एन। अब डी एन में किसके जरिए नहीं लिखेंगे, एन के, यानी कौन से लिखेंगे b1 और b2 लिखेंगे। तो पहले में क्या आ जाएगा 4 3 4 3 और उसके बाद c1 और c2, यानी कि हम 54 28। अब यहाँ पर हमने लिखा डी एन बराबर, अब 28 को 4 से ज़रूर देंगे, यहाँ पर देते हम लोग 28 को 4 से, 8 चौके 32, हासिल क्या है 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, कितना 11। तो पहले का यानी इसकी तीसरी तरफ का जवाब कितना मिला 112 ज़ाब्ते का नफी। अब यहाँ पर 54 तिया, क्या करना है 54 तिया, क्या देखो 4 तिया 12 के 2, हासिल का आया 1, 5 तिया 15 और 1 16, यानी 162 माइनस 162। अब इसकी माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे यहाँ पर किसकी माइनस करेंगे 100, पहले क्या है बड़ा दत्त कौन सा है 162 में से माइनस करेंगे 112। देखो 2 में से 2 गया बचा 0, 6 में से 1 गया बचा 5, 1 में से 1 गया बचा 0। अब यहाँ पर किस बात का ख्याल रखना है तुमको, जवाब तो हमको मिल गया 50, किस बात का ख्याल रखना है अलामत। कौन सा दत्त बड़ा है 162, उसकी अलामत। देखो डी मालूम हो गया, डी एम मालूम हो गया, डी एन मालूम हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे क्राइमर का उसूल, ये जुमला देना क्राइमर के उसूल से। मसावत किस में है
एम और एन में मैं बार बार याद दिला रहा तुम लोगों को। अब हम सबसे पहले एम मालूम करेंगे। कैसे लिखेंगे? एम बराबर डी एम बटे डी। डी एम कितना हुआ? 60। डी कितना मालूम किए? नफी का। इसलिए एम बराबर 0 से 0 गया, यानी एक छक्के एक 6 बराबर। हम यहाँ लिखेंगे 6, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 10 का 10, 10 छक्के 60, लेकिन नीचे एक नफी की अलामत है, इसलिए ये जवाब एम मिल गया। अब क्या मालूम करना है? एन। एन बराबर डी एन बटे डी। डी एन कितना है? 50। नफी का 50, नफी 50 बटे नफी का 10। ये देखो पहले नफी से नफी गई, 10 का 10, 10 पंजे 50, इसलिए एन बराबर 5। ये देखो मैंने जैसे लिखा ना ऐसा भी लिखना है ना, वरना वो अलग अलामत हो जाएगी। एन बराबर 5। आखिरी में जो क्या लिखिए? मसावत के हल नफी 6 और 5। समझ गए?